जमाल रईसानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जमाल साहब, मशकूर आपके वक्त के लिए। जमाल साहब, सीटीडी जो सिंध डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की और अब इस बच्ची को वागुजार कराया गया, रिकवर किया गया और इसलिए उनके शफात की उससे बात वाज़ेह हो गई है कि जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है अब वो नाकाम बना दिया जाएगा। बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं सीटीडी कराची को और अपने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कराची और पाकिस्तानी अवाम को एक नाखुशगवार वाक़े से बचाया। और ये हमने बारहा वाज़ेह कहा है कि ये एक लाहासिल जंग है और मुल्क दुश्मन अनासिर हमारे ही लोगों को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इनका हर वक्त एक मंसूबा बंदी के तहत, एक प्री प्लान्ड प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो एक नैरेटिव सेट करते हैं स्टेट के खिलाफ और फिर उसी नैरेटिव के तहत जो है वो मंसूबा बंदी करते हैं सोशल मैन्यूअर के तहत और फिर उसी सोशल मैन्यूअर को वो जो है लिंक करते हैं सोशल मीडिया और रिक्रूटमेंट सेल्स के साथ। और इसी केस में भी ऐसा हुआ कि जैसे आपने देखा कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कलअदम तंजीमों ने हमारे बच्ची को वरगलाया, उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, उसे ये समझाने की कोशिश की कि ये जो माजी में ख़वातीन ने खुदकुश अटैक की हैं ये एक जस्टिफाइड और एक हीरोइक एक्ट है। और उनके ज़हन में ये डाला गया कि बलूचिस्तान जो है, ये जो जंग है ये बलोच हकूक़ की जंग है, ये जो जंग है बलूचिस्तान के अवाम की जंग है। लेकिन असल में ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक लाहासिल जंग है। और हम आपकी तवज्जुह से अपने नौजवानों को ये बताना चाहेंगे कि दूसरों के हाथों में ना खेलें। अपना मुल्क है, अपने सूबे हैं, अपने इदारे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आगे अमन के साथ बढ़ें और कोई किसी को ये इजाज़त ना दें कि वो आपको इस्तेमाल कर सकें। जी जमाल साहब, ये भी कहिएगा, आप क्या समझते हैं कि कोई पहला वाक़या नहीं होगा कि बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा होगा? इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात पहले रूनुमा हो चुके हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ मज़ीद भी की जाती रही होंगी अभी इस तरह की अनासर की जानिब से। तो आप क्या समझते हैं इन्हें काउंटर करने के लिए हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, किस लेवल पे किया जाना चाहिए? देखिए जी, ये मैंने 12 अपने स्पीचेस में भी कहा है और यही मेरा मौक़िफ़ रहा है कि ये जो जंग हम बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं ये सिर्फ काइनेक्ट जंग नहीं, यानी कि हम ये बैटल फील्ड में नहीं लड़ रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी लड़ रहे हैं। एक नैरेटिव, जैसे मैंने कहा, कि सेट की गई है मुल्क दुश्मन अनासिर में और उस नैरेटिव को ये बेच रहे हैं। इसी बच्ची के ऊपर भी उन्होंने ये नैरेटिव बेचा कि जो BLF जैसे तंजीम कर रहे हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं इस्राइल और वसाइल के लिए। और माजी में भी आपने देखा शरी बलोच की शक्ल में या दूसरे जो इंसिडेंट्स हुए उनकी शक्ल में कराची। जमाल साहब, साथ रहिएगा।